तो देखो हम लोग जो है ना कुछ फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। फार्मूला को हम लोग देखेंगे जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर सब लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब सब लोग जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस बी माइनस सी का होल, सब कुछ सब लोग जानते हैं। 9th क्लास में देखो, छठी क्लास से फार्मूला शुरू होता है, ठीक है। छठी क्लास से शुरू होता है फार्मूला और 9th क्लास में एकदम कॉम्प्लेक्स फार्मूला आ जाता है। वेरी गुड, नाइस, है ना। और 9th और 10th क्लास में ये फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ समस्या क्या है, पहले की क्लासेस को सीरियस नहीं लेता है। जैसे कि बच्चे को ना बचपन में ही, जैसे पहला दूसरा तीसरा की क्लास को भी हम बोलते हैं, उससे बच्चा सीरियस नहीं होता है। लेकिन पेरेंट्स को सीरियस होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स है ना, उनको खास करके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर उनका कंट्रोल करा दें, हिंदी और इंग्लिश। और देखो एक कल्चरल इशू भी होता है। दरअसल क्या होता है, जो बच्चे जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ठेठ लैंग्वेज है, हम लोग के यहाँ ठेठ लैंग्वेज बोलते हैं, तुम्हारे तिसवारा हो या भगवतपुरा आसपास के रीजन में, ठेठ लैंग्वेज में अगर शब्दों को देखो तो मुश्किल से 30 से 40 शब्द हैं जिसमें कि सारा काम निकाल दिया जाता है। 30 से 40 शब्द, वर्ड्स ज़्यादा नहीं हैं जिसमें कि ये सारा चीज़ होता है। तो 30 से 40 शब्द जो होता है, पलंग पे नीचे हो हिलता है वो, 30 से 40 शब्द जो होता है ना, बहुत कम वर्ड है। इतने में हमारा पढ़ाई का जो गोल है वो पूरा नहीं होता है और जाहिर सी बात है बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं। तो सबसे इससे बचने का एक सबसे जो अच्छा तरीका लगाना है कि देखो, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स और लैंग्वेज जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। दोनों में क्या है ना कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, कॉमन प्रॉब्लम्स आती है, तो बच्चे बनाते ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, वो सारे सवाल बनवाते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आता है ना कि सीता की उम्र गीता से 2 साल अधिक है, और गीता जो है, आदित्य आराम से बैठो, देखो है ना, सीता की उम्र गीता से जो है वो 5 साल अधिक है, ठीक है। गीता की उम्र सीता से 5 साल अधिक है। हाँ, सीता अपने पिता से 2 साल बड़ी है, और मतलब उसके गीता के पिता से 2 साल बड़ी है, उसकी माता उससे 5 साल बड़ी है, तो सबकी उम्र निकाले, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो लोग ना शब्दों में ही फंस जाते हैं। कोई बढ़िया वर्ड अगर आ गया तो और जो है समस्या खड़ी हो जाती है। कोई अगर बढ़िया शब्द आ गया तो समस्या और ज़्यादा खड़ी हो जाती है, तो ये एक ट्रबल आती है। तो मैं इसका निराकरण हो सकता है न्यूज़पेपर, ठीक है। इसका जो है निराकरण क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर। जो कि बच्चे हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े, हिंदी मीडियम का बच्चा है तो हिंदी ज़रूर पढ़े। और बेस्ट ये रहेगा कि दोनों न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े बच्चा, डेली, कोई मिसिंग नहीं, कभी नहीं। ये नहीं क्या संडे है तो आज नहीं पढ़ेंगे, मंडे नहीं है। कितने साल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो जो बच्चा लगभग 2 का है, 2 क्लास का है, 1 का बच्चा जो है ना, 1 के बच्चे को पढ़ के सुनाना चाहिए पेपर। पहली क्लास का बच्चा उसको पढ़ के पेपर सुनाना चाहिए। 2 का जो बच्चा आ गया उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पढ़े। तीसरी क्लास में जब बच्चा जाए तो उसको क्या है, और डिटेल से पढ़ाया जाए। अरे ध्यान किधर है तुम्हारा, तीसरी क्लास का बच्चा उसको ध्यान से पढ़ाया जाए। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसकी मदर को चाहिए कि उसको बैठाए और उसके सामने में किताब उसका पढ़ पढ़ के सुनाए। मदर ज़्यादा क्लोज होती है ना बच्चे की, और फादर है अगर बच्चे के सामने पढ़ेंगे, देखो बच्चा अपने सराउंडिंग से सीखता है, समझ रहे, ये एक दिक्कत है। तो हम जो ग्रामीण साइड में जाके, जो मेरा उपलब्धि है, जो मात्र जो 10 से 15% ही हम अपना उपलब्धि इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ कल्चरल इश्यूज़ है, वहाँ कल्चर नहीं है पढ़ने का, ठीक है। और टाउन में जो लोग आ रहे हैं कम से कम वो बात को सुनते हैं, वो पढ़ाने के लिए बच्चे को आए हैं यहाँ पर। उनका एक ही गोल है, वो मेरी बात को ध्यान से सुनते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो देखो, जो इससे आगे की बात सुनो, जो सिलेबस है तुम लोग का, 8वीं का हो गया, 9वीं का, 10वीं का सिलेबस हो गया, वो सिलेबस सबसे कमज़ोर विद्यार्थी को ध्यान में रख के बनाया गया है। सबसे जो वीक स्टूडेंट है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, न कि तुम्हारे कंपटीशन और बाकी चीज़ों के ख्याल से। और तुमको देना है कंपटीशन, बनना है डॉक्टर, बनना है तुमको, डीएसपी बनना है तुमको, आईएएस, और तुम पढ़ोगे इन किताबों को जिसको कि सरकार और कट करके, काट के और छोटा करती जा रही है। क्योंकि सरकार चाहती है कि उसके यहाँ जो बच्चे हैं साक्षरों की संख्या बढ़े,
बस इतना ही सरकार चाहती है, और ये नहीं चाहती है कि उसके यहाँ जो है ना बच्चे वो सीखे या लर्नेड लोग हों, उनको समझदार लोग नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ फॉर्मूले को देखेंगे अभी, जैसे a + b का होल 4। ठीक है, ये फॉर्मूला किस लिए भाई, इसको निकालना है तो निकालते कैसे हैं, तो इस फॉर्मूले को निकालना है तो बस देखो a + b को 4 बार गुना कर दो, गुने a + b। ठीक है, गुने a + b और गुने कर दो a + b, 4 बार इसको गुना किया तो हमारा इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी तरह a - b का होल 4 को 4 बार गुना किया तो हमारा इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मुझे बताओगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? यस सर। सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बताओ। देखो a4 + b4 + 4ab प्लस b4 प्लस 4ab तो नहीं होगा, क्या आएगा? मुझे भी निकालना होगा, वो पुदीन हरा है। 4ab होगा। नहीं, 4ab होगा। 4aqb 4a³ 4aqb प्लस 4ab³ 4ab क्यू, पक्का? हाँ। पक्का यही होगा? नहीं, 4aqb होगा 6a² b²। बाप रे, कहाँ से कहाँ चला? 6a² b²। अब प्लस क्या हो जाएगा? अब हम लोग 4ab क्यू लिखें क्या? अब 4ab क्यू हो सकता है? पहले भी दिख देते तो कोई टेंशन नहीं जाएगा, ये बस 4ab क्यू। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है आरुष? तो ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पे हेवी कैलकुलेशन का आएगा मामला, जहाँ पे बढ़िया कैलकुलेशन आएगा, वहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले हम लोग का जो टाइम था ना, पहले जो हम लोग का टाइम था ना, ठीक है, तो हम लोग को हाई स्कूल में ये सब चीज़ बता दिया जाता था। एडवांस मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें जो है ना वो बता दी जाती थी। ठीक है, तो वो बता दी जाती थी एडवांस मैथमेटिक्स में। लेकिन अभी के वक्त में मैथ्स का लेवल कमज़ोर कर दिया गया। 10th में हम लोग इतनी मोटी मैथमेटिक्स की किताबें पढ़ते थे और 12th तक में दिक्कत नहीं आती थी मैथमेटिक्स को पढ़ने में। अब किताब इतनी पतली है, समझ रहे हो ना। और इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा इतना मोटा बुक मैथमेटिक्स का, हर 6 महीना पे M1 M2 M3 M4 सारे कॉन्सेप्ट एकदम से। तो इतनी मोटी किताबें इसलिए दिक्कत नहीं देती थी क्योंकि अधिकांश चीज़ें हम लोग 12th लेवल तक ही पढ़ चुके थे। तो बस उसको ना पूरे किताब पढ़ने को पलटना होता था, ये आता है ये आता है ये था, आगे बढ़ते चले। अभी के बच्चे इसलिए मार खाते हैं, मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ते हैं और बोलते हैं कंपटीशन में चले गए। तो भाई नहीं पास होंगे, समझ रहे हो ना। फिजिक्स क्या है? मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री क्या है? कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अपने साथ तो सब्जेक्ट है ही, ये सभी जो साइंस का ना मदर है, माँ है इसका। तो मैथमेटिक्स तो कभी मत छोड़ो, और आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी मैथमेटिक्स को सीखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। 2 ही काम करने पड़ते हैं, मोबाइल से पूरी दूरी बनानी पड़ती है, ठीक ठाक दूरी, और दूसरा चीज़ क्या होता है ना कि जो लॉजिकल चीज़ें हैं जैसे कि चेस का गेम हो गया, उसको प्ले करना होता है। उसमें भी देखो चेस गेम में जो कई चीज़ें जो सीखते हैं, जैसे मैंने सिखाया अभी, कि सबसे पहले आखिरी तक उसको सॉल्व करते चलो। मैथमेटिक्स को भयानक पजल है, जो चेस का गेम है भयानक पजल है। इतना है कि आम लोग तो उसको खेलते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, क्या टाइम पास है, ना खेलेंगे, समझ रहे हो ना। अब पूरा पेशेंस है और वो शानदार पजल है, वो हर बार एक नया पजल, समझ रहे हो। किसने बनाया था चेस गेम को? 8वीं क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पढ़ा है? नहीं ना, मिखाइल टाल एक अच्छा इंडियन थे वो। देखो a - b का होल 4 जो है ना, अब देखो इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, निकाल सकते हो इसको 4 बार करके। देखो सबसे पहले a4 + b4 आराम से हो जाएगा, नहीं a4 + b4 आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये तो जरूर आएगा, ये सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस होगा, बस उसी में ट्रिक है। बता दो क्या, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस आएगा? माइनस अब आएगा, -4aqb आएगा, -4aqb। -6ab² नहीं, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। उसके बाद फिर आएगा
प्लस 6a² b² माइनस 4ab³ ठीक है, कितना आसान है। अब कहाँ पे यूज़ होता है ये, देखो तुम्हें स्कूल की किताबों में 9th क्लास में 1-2 क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा, और वो भी आर.डी. शर्मा में। आरडी शर्मा कौन बनाता है? आर.डी. शर्मा जो है ना, वो बुक बहुत अच्छी बुक हम मानते हैं, क्योंकि उसमें पीछे के सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, 6th का भी 7th का भी। तो 9th की किताब बना रहे होते तो दरअसल पीछे का रिवाइज कर रहे होते हो। इतनी मोटी बुक देखो, लेकिन इतनी मोटी बुक कई लोग बोलते हैं सर कैसे साल भर में ख़त्म होगा। हम बोलते हैं अरे सारे कॉन्सेप्ट ही पीछे के हैं। मैंने बताया ना इंजीनियरिंग की इतनी इतनी मोटी किताबें थी, मैं दिखा दूंगा, अभी मेरे पास पड़ी है इतनी मोटी किताबें इंजीनियरिंग की। तो हमने कैसे बनाया उसको इस तरह से, हाँ सेल्फ में सारी किताबें हैं, कई बार बताया भी है, दिखाया भी है। ये सामने से पढ़ा, टेबल से उठा के ले आओ, टेबल पर पड़ी है, ले आओ, 1-2 ले आओ ताकि दिखा सकें, ठीक है। तो देखो a4 माइनस b4 है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो a माइनस b, दे इधर दे, ये तो बहुत पतली सी किताब है, बैठो आराम से। देखो इतनी सी मोटी सी किताब थी ना, तो वो 6 किताबें होती थी। ये सब मैथमेटिक्स बेस्ड है, बिना मैथमेटिक्स का कुछ नहीं होगा। एक एक कैलकुलेशन है ना मैथमेटिक्स बेस्ड है पूरा ही। ऐसी 6 किताबें एक सेमेस्टर में पढ़नी होती थी, और जो 6 किताबें जो होती थी ना, वो बहुत आराम से होता था। तो a माइनस बी और a प्लस बी एक तो हो जाएगा, ठीक है। और एक बार और थोड़ा सा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इंटू हो जाएगी a² प्लस b², a² प्लस b²। खुद निकाल सकते हो आराम से, या फिर इसको लो और इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। इसको लो और इसको सॉल्व कर दो। तो ये सब जो है ये सब अभी किताबों से गायब है, आउट है किताबों से, किताबों में नहीं पढ़ाई जा रही है। लेकिन तुम लोग का स्कूल का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सिलेबस है, जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को क्लास में कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे भला नहीं होने वाला है। भला होने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें और ज़्यादा गहराई से अभी से पढ़नी ही होगी। दूसरा कोई एक पिछले वाले वीडियो जब बच्चे आगे का पढ़ने लगते हैं, जब आगे का तो खुद ही बोल रहे हैं आगे का पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो। देखो आगे का जो पढ़ने लगते हैं ना, वो क्या चीज़ पढ़ते हैं आगे का, जिसमें उनका इंटरेस्ट जगता है। जैसे ये फॉर्मूला नहीं पढ़ेगा कोई, हाँ नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो चलो इस सबको प्रूफ करके लाना कल। ये देखो ये ऊपर ये 4 फार्मूला हैं, 1 2 3 फार्मूला है, ठीक है। फार्मूले की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इसको जो है ना a प्लस बी का होल 4 बराबर खुद निकालना, a माइनस बी का होल 4 बराबर खुद निकालना, a4 माइनस b4 खुद निकालना। ये LHS बराबर RHS कैसे जब प्रूफ होगा ना, उसको देखना। ये नहीं है जैसे खुशी करती है कि खाली उत्तर पता हो ना तो प्रूफ कर ही देती है, वो ऐसा वाला मामला नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए सभी लोगों को मैं ये कहूँगा कि भैया मेरे, पढ़ाई में सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ों के प्रति मत भागो, उसके तरफ मत भागो। जो चीज़ कम इंटरेस्टिंग है और ज़रूरी है उसको अच्छे से रगड़ो, बहुत अच्छे तरीके से। भाषा पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, लैंग्वेज पर। ये नहीं कि पढ़ रहे अच्छे स्कूल में आप बोल रहे हैं एकदम ठेठी रे की कर वही आई तो मन नहीं करे वो पढ़े के, ये नहीं है ना, ठीक है। अपने साथियों के साथ ठीक से बैठो, ठीक से बैठो भी तब बोला है ना कि लचर पचर नहीं बैठना है। स्टेमिना होना चाहिए एग्ज़ाम 6 घंटा 8 घंटा बैठ के देने का, क्योंकि जैसे से लेवल आगे बढ़ेगा सब लोग को 6 घंटा 8 घंटा बैठना होगा। और अनहोनी थोड़ी है, हम खुद ही बैठे हैं कई बार, मेरे अपनी मर्जी से हैं, बाई चॉइस यहाँ पर है, बाई चांस नहीं। और अभी भी और मेरी जो दिनचर्या शुरू होती है सुबह के 4 बजे से शुरू होती है और रात के 8 बजे तक व्यस्त होते हैं। जब तुम्हारे पास हम यहाँ पे आते हैं 5:30 बजे, तो सुबह के 4 बजे के जगे हुए होते हैं और लगातार बच्चों के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं, स्टूडेंट्स के साथ और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत सारी समस्या बताते हैं, बहुत सारी जो बातें होती है चिंता में डाल देने वाली होती है, बहुत सारे काम अटके हुए होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन कोई एक जो वर्डी है ना उसको मैं पकड़ के नहीं रखता, समझ रहे हो ना। कोई एक चिंता को अगर पकड़ के रखोगे तो डुबा देगी, है ना। हद है। चलो तो ये देखो ये सब प्रूफ करके लाना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज संडे है तो मैं प्रॉपर वे में क्लास नहीं ले रहा। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।